हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में आज हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 3, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हम आज कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, सो लिसन केयरफुली। After reading this chapter you will be able to name the parts of a computer, identify various parts of a computer, tell about the function of each parts. ओके स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। आइडेंटिफाई वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मैं आज आपको कंप्यूटर्स के विभिन्न पार्ट्स के बारे में आपको आइडेंटिफाई करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। टेल अबाउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट्स। मैं सारे फंक्शंस के बारे में आज आपको बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रंस, आवर बॉडी हैज़ वेरियस पार्ट्स लाइक हैंड्स, हेड, आइज़, ईयर्स, लेग्स एक्सेट्रा। हमारी बॉडी में कई तरीके के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हैंड्स, head, eyes, ear, legs, etc. All these parts do different functions and get instruction from the brain. ये सभी भाग अलग अलग कार्य करते हैं और मस्तिष्क से निर्देश प्राप्त करते हैं। In the same way, a computer does not work on this own. इसी तरह से एक कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता है। इट हैज़ मैनी पार्ट्स लाइक आवर बॉडी, दे वर्क टुगेदर टू डू वेरियस टास्क। कंप्यूटर के कई, जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे वर्क टुगेदर टू वेरियस टास्क। अब यहाँ पे देखो, मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कई तरीके के पार्ट्स होते हैं, पर जो उसके मेन पार्ट्स हैं वो ये हैं: मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम कैबिनेट। ये क्या है? कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। क्या है? कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। लेट अस नो द फंक्शंस ऑफ दिस पार्ट्स। अब मैं आपको इस फंक्शंस के पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 1, मॉनिटर। अ मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविज़न अस गिवन बिलो। देखो यहाँ पे टेलीविज़न दे रखा है ना, तो मॉनिटर भी कैसा लगता है? टेलीविज़न के जैसे लगता है। कैसा लगता है? टेलीविज़न के जैसे लगता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? VDU। मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्ले द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसकी डिस्प्ले पे वर्क कर सकते हैं। स्क्रीन डिस्प्ले द वर्क। वी कैन ऑल्सो वॉच एजुकेशनल मूवीज़ एंड कार्टून ऑन द मॉनिटर as we see on the television। जैसे हम टेलीविज़न में मूवी, कार्टून्स ये सब देख सकते हैं, वैसे हम मॉनिटर पे भी देख सकते हैं। कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज़ वेरियस कीज़ ऑन इट दैट आर प्रेस्ड फ्रॉम टाइपिंग टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। कीबोर्ड में कई तरीके की कीज़ होती है। ईच कीज़ हैज़ मार्क ऑन इट लाइक एन अल्फ़ाबेट्स, अ नंबर्स और अ सिम्बल्स। देखो यहाँ पे कई तरीके की कीज़ है, अल्फ़ाबेट वाली भी है, नंबर वाली भी है और सिंबल वाली भी है। इसे हम प्रेस करेंगे तो हम इसे टेक्स्ट टाइपिंग भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आप पेज टर्न कीजिए। नेक्स्ट क्या है? माउस। अ माउस हैज़ 2 or 3 बटन्स ऑन इट। माउस आपने देखा होगा ना, माउस में कितने बटन्स होते हैं? देखो यहाँ पे साइड में पिक दे रखा है, 2 और 3 बटन्स होते हैं। ओके, देखो एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, एक बीच में सेंटर में। ओके, इट इज़ यूज टू पॉइंट, सिलेक्ट एंड क्लिक द थिंग्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उसमें पॉइंट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए और क्लिक करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं।
बाय यूजिंग अ माउस वी कैन ऑल्सो ड्रॉ इमेज एंड प्ले गेम। हम इमेज ड्रॉ करने के लिए और गेम प्ले करने के लिए भी माउस का यूज़ करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सिस्टम कैबिनेट। अ सिस्टम कैबिनेट हैज़ अ बटन दैट वी प्रेस टू स्विच ऑन द कंप्यूटर। जो सिस्टम कैबिनेट होता है उसमें बटन दे रखा होता है, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, उसका यूज़ हम काय के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, स्विच ऑन करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, स्विच ऑन करने के लिए। इट्स होल्ड द CPU एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। द CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को हम क्या बोलते हैं, उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट्स नो एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ नो एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। डू एंड लर्न, आपको ये करना, ये वाला वर्क होमवर्क में करना है। क्या करना है, होमवर्क में करना है। लुक एट द इमेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। अब देखो यहाँ पे इमेज दे रखे हैं और आपको ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, माउस। तो आपको यहाँ पे माउस की स्पेलिंग लिखनी है। सेकेंड, कीबोर्ड। थर्ड, मॉनिटर। सिस्टम कैबिनेट। फोर्थ नंबर क्या है, सिस्टम कैबिनेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। सम अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पे और अलग जो दूसरे पार्ट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। चिल्ड्रन, अपार्ट फ्रॉम द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर देयर आर सम अदर पार्ट्स लाइक प्रिंटर, स्पीकर, UPS, etc. These parts are not external from of the computer. You can connect this part to the computer as per द रिक्वायरमेंट। जब आपको ज़रूरत होती है तो आप ये पार्ट्स के यूज़ कर सकते हो। प्रिंटर, अ प्रिंटर प्रिंट योर वर्क लाइक टेक्स्ट, पिक्चर एक्सेट्रा ऑन पेपर फ्रॉम द कंप्यूटर। जब आपको प्रिंट निकालनी है तो आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अ पेपर प्रिंटेड बाय द प्रिंटर इज़ कॉल्ड प्रिंट आउट। जो ये प्रिंटर में से हम पेपर निकालते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंट आउट। प्रिंटर कैन गिव कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट। प्रिंटर हमें कौन से प्रिंट देता है, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर। स्पीकर, स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूज़िक। स्पीकर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें म्यूज़िक सुनना होता है। यू कैन ऑल्सो हेयर साउंड वाइल प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग मूवीज़ ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। जब हमें गेम प्ले करनी है या मूवी देखनी है तो हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन, बाय यूजिंग माइक्रोफोन वी कैन रिकॉर्ड आवर वॉइस और अदर साउंड ऑन द कंप्यूटर। जब हमें रिकॉर्ड करना होता है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। UPS, द UPS स्टैंड्स फॉर अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई। वो रुके बिना पावर का सप्लाई करता है। वी यूज़ इट विथ द कंप्यूटर टू कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम व्हेन पावर गोज़ ऑफ। जब पावर नहीं होता है तो वो ऑन रहता है। नेक्स्ट पेज, CD और DVD। अ सिस्टम कैबिनेट हैज़ अ CD और DVD ड्राइव। वी यूज्ड CD और DVD ड्राइव टू प्ले CD और DVD ऑन द कंप्यूटर। हम इसमें CD और DVD प्ले कर सकते हैं। वी ऑल्सो इंसर्ट CD और DVD इन द CD और DVD ड्राइव टू स्टोर डेटा। हम इसमें डेटा संग्रहित करने के लिए CD और DVD ड्राइव में CD और DVD भी डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको ये जो एक्सरसाइज दे रखी है वो होमवर्क में करनी है। टिक द करेक्ट वंस। देखो यहाँ पे ए क्या दे रखा है, टिक द करेक्ट वंस। विच पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर लुक लाइक अ टेलीविज़न। टेलीविज़न के जैसा क्या दिखाई देता है, तो आपको मॉनिटर पे साइन करनी है। व्हाट डू यू यूज़ टू ड्रॉ इमेज ऑन द कंप्यूटर। तो आप ड्रॉ कैसे करोगे,
यहाँ पे क्या दे रखा है, कीबोर्ड, सीडी, माउस, तो क्या आएगा माउस। विच पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हेल्प टू रिकॉर्ड वॉइस, वॉइस किस चीज़ से हम रिकॉर्ड करते हैं, माइक्रोफोन, तो यहाँ पे क्या आएगा माइक्रोफोन, तो आपको माइक्रोफोन पे टिक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे फिलअप दे रखी है, तो जो ऑप्शन जहाँ सूट होता है वहाँ आपको वो ऑप्शन लिखना है। ए प्रिंटेड पेपर इज़ कॉल्ड प्रिंट आउट, प्रिंटेड पेपर को क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट। अ कीबोर्ड हैज़ मैनी डैश ऑन इट्स, तो क्या होती है, कीबोर्ड में कीज़ होती है। अ माउस हैज़ 2 और 3 डैश ऑन इट, तो माउस में क्या होता है, बटन्स होते हैं, 2 और 3 बटन्स होते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द डैश, तो क्या आएगा सिस्टम कैबिनेट। अ माउस इज़ यूज टू डैश एट द थिंग्स, तो पॉइंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सीडी और डीवीडी ड्राइव, तो आंसर क्या आएगा, टू प्ले सीडी इन डीवीडी ऑन द कंप्यूटर, इंसर्ट सीडी और डीवीडी इन द सीडी और डीवीडी ड्राइव टू स्टोर डेटा इन इट। Okay student, why do we use speaker? We use speaker to listen to music. Match the parts of computer with their names. कॉलम ए कॉलम बी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पे उसके नेम्स दे रखे हैं। तो 1 नंबर यूपीएस, 1 नंबर का ड्रॉ कौन सा है, यूपीएस, तो आपको यूपीएस में साइन करनी है। सेकेंड सिस्टम कैबिनेट, सिस्टम कैबिनेट, तो आपको सिस्टम कैबिनेट पे लाइन करनी है। 3rd नंबर माउस, तो आपको माउस पे लाइन करनी है। 4 नंबर प्रिंटर, तो आपको प्रिंटर पे लाइन करनी है। बी आइडेंटिफाई एंड एनसर्कल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अब आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं तो उसके पार्ट्स है उसमें आपको सर्कल करना है। देखो तो यहाँ पे CPU 1 नंबर की लाइन दे रखी है ना, उसमें क्या आएगा CPU। 2 नंबर की लाइन में देखो कौन से पार्ट्स हैं, कीबोर्ड एंड स्पीकर। 3 नंबर में देखो सिस्टम कैबिनेट, प्रिंटर, माउस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज वर्कबुक में नोट डाउन करनी है। थैंक यू।